मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज एक विषय है, शिव चर्चा स्थल पर नहीं जाने से क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना चाहिए कि शिव चर्चा स्थल पर जाने से क्या होता है। शिव चर्चा स्थल पर रेगुलर जाने से, नियमित रूप से जाने से हमारे आचरण में बदलाव आने लगता है। शिव चर्चा स्थल पर जाने से हमारा मन शिव गुरु की परिधि में जाने लगता है। शिव चर्चा स्थल पर जाने से हम अपने गुरु शिव के लिए परवाह करने लगते हैं। हम अपने शिव गुरु की चिंता करने लगते हैं। हम अपने शिव गुरु से प्रेम करने लगते हैं, जिसके कारण आचरण बहुत ही पवित्र होने लगता है। हमारी मन की स्थिति बहुत साफ सुथरी होने लगती है, जिसके वजह से हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं और फिर जीवन में परिणाम अच्छे आने लगते हैं। बहुत सारी चीजें महसूस करता है एक शिव शिष्य अगर वो निरंतर शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाता है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि शिव गुरु चर्चा स्थल पर निरंतर जाने से हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा आचरण बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारे कर्म बदल जाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति हमको महसूस होने लगती है। और शिव गुरु चर्चा में नहीं जाने से बिल्कुल इसका उल्टा होना चालू हो जाता है। हमारा आचरण में गंदगी आने लगती है, हमारा मन मलिनता की तरफ बढ़ने लगता है, हमारे अंदर विकार बढ़ने लगते हैं, हमारी सोच गलत दिशा में जाने लगती है। फिर हम अपने गुरु शिव के लिए कोई परवाह नहीं करते, अपने गुरु शिव के लिए कोई हमारे दिल में प्रेम नहीं रह जाता है अगर हम चर्चा स्थल पर नहीं जाते। मैं ये बातें अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ घटती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर शिव गुरु चर्चा स्थल पर निरंतर जाते रहते हैं तो हमारा मन शिव गुरु की परिधि में अपने आप खिंचा चला जाता है। अगर हम शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाना छोड़ देते हैं या किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो मुझे अनुभव होता है कि हमारा मन शिव गुरु की परिधि से दूर जाने लगता है। जब हर पल, हर क्षण, हर समय अपने गुरु शिव की बातें करने के लिए जो मन ललायत रहता है, अब वो शिव गुरु की बातें करना नहीं चाहता या बहुत कम करने लगता है। तो ये बहुत बदलाव होने लगता है शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाने से और नहीं जाने से। जाने से हमारा मन शिव गुरु की परिधि में जाता है और हमारे जीवन में उसका बहुत अच्छा परिणाम पड़ता है, और नहीं जाने से हमारा मन शिव गुरु की परिधि से दूर जाने लगता है और जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गंदा पड़ने लगता है। ये कब तक है, ये सहारा हमको कब तक लेना पड़ेगा चर्चा स्थल पर जाने का? शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाने का सहारा हमें जब तक लेना पड़ेगा जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से समर्पित ना हो जाए अपने गुरु शिव के लिए। जैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का मन पूर्ण रूप से समर्पित हो गया शिव गुरु के लिए, उनको चर्चा स्थल की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम लोगों को चर्चा करने की भी आवश्यकता है, चर्चा स्थल पर जाने की भी आवश्यकता है और नियम करना भी बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाता है, नहीं तो ये जीवन खराब हो जाएगा। और ये पक्का कह रहा हूं मैं आपको, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो शिव के शिष्य हैं, जो शिव गुरु के शिष्य हैं, अगर वो अपने गुरु की राह पे नहीं चल रहे हैं तो वो अपने प्रारब्ध की वजह से दुख तो झेलेंगे ही, लेकिन अपने गुरु का अपमान करने के लिए उनका पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा और उसके वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपनी अनुभूतियों से बता रहा हूं कि जब जब शिव गुरु से दूर भागने की आप कोशिश करते हैं या मन हमारी स्थिति ऐसी कर देता है कि अब हमें चर्चा स्थल पर नहीं जाना है, तब तब शिव गुरु कोई ना कोई घटना करके, कोई ना कोई अनुभूति करा के अपनी तरफ खींचते हैं। प्यार से आ जाओ तो ठीक, और नहीं तो वो मार से भी अपनी तरफ खींचते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। पहले शिव गुरु प्यार से समझाते हैं कि मेरे बच्चे मेरी राह पे चल। अगर हम प्यार से नहीं मानते तो वो फिर मार से समझाते हैं
कोई दुख देकर, कोई पीड़ा देकर, कोई कष्ट देकर समझाते हैं कि मेरी राह पे चल। अगर इन दोनों स्थिति में अगर हम चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर जीते जी हम नर्क को अनुभव करने लगते हैं। हमारे घर से सुख शांति चली जाती है, हमारे जीवन से आनंद चला जाता है और हर पल, हर क्षण, हर समय हमको अपना ये जीवन बोझ लगने लगता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बात बता रहा हूं। अगर आप शिव गुरु के शिष्य हैं तो आपको अब ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि चर्चा स्थल पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रत्येक दिन शिव गुरु की चर्चा जनमानस से नहीं कर पाएंगे और करते भी नहीं है। कोई कहता है मैं भी नहीं कर पाता। ऑफिस में या बाजार में हम कितने दिन चर्चा करते हैं, कोई मिल गया तो करते हैं, 1 दिन 2 दिन, महादेव की कृपा होती है, कभी कभी होता है 7 दिन शिव गुरु की बातें हो जाती है, और नहीं तो माहौल ही नहीं बनता है। तो शिव गुरु चर्चा ऐसा माहौल शिव गुरु चर्चा स्थल देता है जहां पर शिव गुरु की बातें होती हैं, और जिसका फायदा ये होता है कि हमारा मन शिव गुरु के लिए समर्पित होने लगता है। तो शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाना बहुत जरूरी है, और जब तक जाना जरूरी है जब तक शिव के अलावा जीवन में कुछ पाने की इच्छा ना रह जाए। जब सारी इच्छाएं मर जाएं, कोई कामना ना रह जाए, कोई शिकायत ना रह जाए, कुछ पाने के लिए शिव गुरु के लिए पीछे भागने की जरूरत ना रह जाए, तब आपको नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर शिव हर पल, हर क्षण, हर समय आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही चलते हैं। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तो शिव चर्चा स्थल पर जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं अपने सभी गुरु भाई, गुरु बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि शिव गुरु चर्चा स्थल पर आप निरंतर जाएं, वहां पर अपने गुरु शिव की बातों को सुने, अपने गुरु शिव की बात को करें, जिससे आपका मन शिव की तरफ, शिव गुरु की तरफ आकर्षित होता रहे। आप परवाह करने लगे, आप चिंता करने लगे, आप अपने गुरु शिव को अनुभव करने के लिए ललायत रहने लगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आप निरंतर शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाएंगे। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है, 31 अक्टूबर को साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्मदिन है। आप लोग सब मिलकर अपने गुरु शिव का काम सुचारू रूप से कैसे करें, इस पर जरूर विचार करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।